हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूं प्रश्नावली 4.4 क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 12 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, तो यहाँ पे दे रखा है यदि ए बराबर, ये वैल्यू दे रखी है आप में, दर्शाइए ए स्क्र माइनस के 5a प्लस 7i बराबर 0। ए स्क्र माइनस 5a प्लस 7i बराबर 0 लेके आना है और इसकी सहायता से हमें ए इनवर्स भी ज्ञात करना है। तो इसकी सहायता से कैसे इनवर्स ज्ञात करेंगे, आओ हम देखते हैं। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले निकालना है ए स्क्वायर। और ए स्क्वायर क्या, ए स्क्वायर कैसे निकलेगा, देखो यहाँ पर ए स्क्वायर लिखेंगे और ए स्क्वायर निकालने के लिए हमें ए का ए में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जब जाके ए स्क्वायर निकल के आएगा। तो ए बराबर कितना दे रखा है बेटा, 3 1 -1 और 2, ये वैल्यू दे रखी है। अब a इंटू ए, यानी इसका मतलब है मल्टीप्लाई यहाँ पे भी, तो यहाँ 3 1 -1 और 2। ठीक है, अब ए स्क्वायर निकालने के लिए हमें इसका इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दो इधर, हम पंक्ति का मल्टीप्लाई स्तंभ में करते हैं। पंक्ति का मल्टीप्लाई किस में करते हैं, स्तंभ में करते हैं। तो इस पंक्ति का इस वाले स्तंभ में करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे हम, देखो 3 का 3 में गुणा करेंगे 9 आएगा, ये वैल्यू प्लस के ये माइनस के, तो देखो 3 का 3 में करेंगे फिर 1 का 1 में करेंगे तो माइनस के 1 हो जाएगा। ऐसे 3 का 1 में करेंगे तो 3 रहेगा और 1 का 2 में करेंगे तो बेटा 2 रहेगा। पंक्ति का स्तंभ में करना है। अब इस वाली पंक्ति का इस पहले स्तंभ में करना है, दूसरी पंक्ति का। तो 1 का 3 में करेंगे तो बेटा माइनस के 3 रहेगा और 2 का माइनस के 1 में करेंगे तो माइनस के 2। ऐसे ही माइनस के 1 का 1 में करेंगे माइनस के 1 और 2 का 2 में करेंगे तो प्लस का 4 हो जाएगा ये। तो यहाँ पर ए स्क्वायर कितना निकल के आया, ए स्क्वायर निकल के आया मेरे प्यारे बच्चों 8, 9 में से गया 8 और ये रहा 5 और ये माइनस के 5 और ये रहा बेटा 3, 4 में से गया 3 आया। तो ए स्क्वायर निकल के आया 8 5 -5 और 3, ये वैल्यू निकल के आई ए स्क्वायर। अब हमें ज्ञात क्या करना है, हमें निकालना है ए स्क्वायर माइनस के 5a प्लस 7i बराबर 0, 0 लेके आना है। तो ए स्क्वायर कितना है मेरे प्यारे बच्चों, 8 5 माइनस के 5 और 3, ये दे रखा है ए स्क्वायर प्लस, सॉरी माइनस है यहाँ पे, कितना है मेरे प्यारे बच्चों, माइनस है। ठीक है, तो यहाँ लिखने वाला हूं मैं माइनस के 5 और ए जो दे रखा है वो ये दे रखा है, कितना है 3 1 -1 2 प्लस 7i। अब देखो बेटा i क्या होता है, 2/2 का आप व्यू है तो i क्या होता है 1001 होता है, ध्यान रखो। ठीक है, तो इसे हम सॉल्व करेंगे। इसे हम सॉल्व करेंगे, देखो मैं सिर्फ बेटा 5 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, माइनस का नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखने वाला हूँ, देखो ये प्लस का और ये प्लस का, 7 का यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे और 5 का इधर कर देंगे। देखो 8 5 माइनस के 5 और 3 दे रखा है यहाँ पे, तो मैं सिर्फ 5 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, माइनस का नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ कितना हो जाएगा बेटा 15 और यहाँ हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा माइनस के 5 और 5 दूना 10। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, प्लस और यहाँ हो जाएगा 7007। ठीक है, अब ध्यान दो, देखो 8 माइनस के 15, देखो मैं इसको और इसको, देखो ये 8 माइनस के 15 और प्लस के 7। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब देखो ये 5 प्लस का है, माइनस का यहाँ 5 हो जाएगा प्लस 0। ठीक है, अब ऐसे ही माइनस के 5 माइनस माइनस प्लस के 5 और यहाँ कितना है प्लस 0। अब इसको जोड़ो, 3 माइनस के 10 और प्लस के 7। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब यहाँ पे आप देखोगे 8 और 7 15 होता है और माइनस का 15 है ही ये। ठीक है, 5 से 5 कट गया, यहाँ 0 आ गया, 5 से 5 कट गया, यहाँ 0 आ गया। देखो 7 और 3 10 माइनस के 10, अब ये भी कट पिट के कितना हो गया 0 0 0 0। तो कितना निकल के आया मेरे प्यारे बच्चों, 0 निकल के आया। ठीक है, एक तो आंसर ये हो गया। अब इसकी सहायता से हमें क्या निकालना है, ए इनवर्स निकालना है इसकी सहायता से। तो सबसे पहले इनवर्स निकालने के लिए हमें ये पता करना पड़ेगा ए इसमें ए इनवर्स विद्यमान है कि नहीं है, तो हमें साडेक ए निकालना पड़ेगा, साडेक ए निकालना पड़ेगा। तो मैं साडेक निकालने वाला हूं, तो मैं इसे साडेक में रख दूंगा 1 3 1 -1 और 2।
इसकी वैल्यू आप निकालोगे तो कितना हो जाएगा, देखो इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ 6 रहा, माइनस यहाँ आता है, ये पहले से माइनस है तो माइनस माइनस प्लस का 1, तो कितना आया 7, जो कि 0 इक्वल नहीं है। तो इसमें क्या है बेटा, ए इनवर्स विद्यमान है, विद्यमान है यानी अस्तित्व है, तो हम निकाल लेंगे। अब किसकी सहायता से निकालना है, हमें इसकी सहायता से निकालना है ए इनवर्स। हमें इसकी सहायता से ए इनवर्स ज्ञात करना है, तो हम यहाँ लिखने वाले हैं ए स्क्वेयर माइनस के 5a प्लस 7i बराबर 0। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं ए इनवर्स, देखो ए स्क्वेयर को मैं लिख सकता हूँ ए इंटू ए माइनस के 5a प्लस 7i बराबर 0। ए इनवर्स का मैं दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दूंगा, ए इनवर्स का दोनों तरफ गुणा गुणा करने पर, क्या करने पर मेरे प्यारे बच्चों, गुणा करने पर, ए इनवर्स का दोनों तरफ गुणा कर देंगे। तो यहां हम गुणा करेंगे तो ए इनवर्स माइनस के 5a इंटू ए इनवर्स प्लस 7i इंटू ए इनवर्स बराबर, अब किसी का भी वैल्यू अगर जीरो में किसी भी वैल्यू का मल्टीप्लाई जीरो में करेंगे तो जीरो हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से यहाँ पर थोड़ा सा देखना है आपको कि a इंटू ए इनवर्स क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, आई होता है, माइनस के 5 a इंटू ए इनवर्स आई होता है, प्लस आई इंटू ए इनवर्स क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, ए इनवर्स होता है, और ये जीरो है। ठीक है, अब आपको देखना है कि देखो यहां पर जो दे रखा है, अब a इंटू आई क्या होता है बेटा, a होता है, a इंटू आई क्या होता है, a होता है, माइनस के 5i ऐसे ही रहेगा, प्लस 7, देखो इसको इधर लेके जाओगे तो ये वैल्यू हो जाएगी माइनस की, किसकी हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी, तो इक्वल में माइनस के 7a इनवर्स, ये वैल्यू इधर गया तो माइनस का हो गया। अब हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, माइनस के 7a इनवर्स बराबर a माइनस के 5i। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं एक काम कर सकता हूँ, a इनवर्स इक्वल माइनस के 1/7 a इंटू 5i, ये वैल्यू इस तरीके से आ जाएगी, 7 का हमने डिवाइड दे दिया यहाँ पे, तो माइनस का 7 है मेरे प्यारे बच्चों, किसका 7 है, माइनस का 7 है, ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, तो a इंटू सॉरी a इनवर्स बराबर माइनस के 1/7, a कितना दे रखा है, a दे रखा है ये कितना है मेरे प्यारे बच्चों, 3 1 -1 और फिर है 2, माइनस के 5i क्या होता है, 2/2, 1 0 0 1 होता है 2/2 में, है ना। अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा a इनवर्स माइनस 1/7 तो 3 1 -1 2 माइनस के 5, देखो माइनस के 5 हो जाएंगे, देखो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई मत करो, सिर्फ 5 का मल्टीप्लाई कर लो। किसका कर लेंगे बेटा, 5 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, माइनस का बाद में करेंगे, माइनस का बाद में। तो यहाँ हो जाएगा 5 और यहाँ हो जाएगा 0 0 और फिर 5। ठीक है, अब मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम निकालेंगे यहाँ पे, देखो मैं यहाँ पर निकाल देता हूँ, इधर इधर निकाल देता हूँ। देखो ए इनवर्स अगर मैं निकालूंगा, ए इनवर्स अगर मैं निकालूंगा मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ माइनस का 1/7 रहेगा ही, कितना रहेगा, 1/7 रहेगा ही यहाँ पे बाहर, 1/7 वो भी माइनस का। अब यहाँ पर जो वैल्यू आएगी, देखो 3 में से 5 जाएगा तो माइनस का 2 आएगा, अब ये 0 हो जाएगा तो यहाँ तो 1 ही बचेगा, ये तो 0 रहेगा तो -1 रहेगा, अब माइनस के 5 हो जाएगा और 2 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 3 बचेगा मेरे प्यारे बच्चों। तो ये वैल्यू आएगी ए इनवर्स, यानी इसकी सहायता से हम ए इनवर्स हमने ये ज्ञात कर लिया, इस तरीके से हम निकाल लेंगे मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न है कि यदि a बराबर, ये वैल्यू दे रखी है आप में, के लिए a और b ऐसी संख्या ज्ञात कीजिए ताकि a स्क्वायर प्लस स्मॉल a कैपिटल A प्लस बी आई बराबर 0 हो। ठीक है भाई, ओके, तो हमें a और b ऐसी संख्या ज्ञात ज्ञात कीजिए, a और b संख्या ज्ञात करनी है हमें, तो यहाँ पर दे रखा है a स्क्वायर, तो a स्क्वायर निकालेंगे सबसे पहले। a स्क्वायर कैसे निकालते हैं, मैंने अभी बताया था, a का a में मल्टीप्लाई करते हैं, तो a हमारे पास कितना है, 3 2 1 1, फिर मल्टीप्लाई करेंगे इसका तो ये 3 2 1 1। ठीक है, मल्टीपल में लिखना है, ए स्क्वायर निकल के आएगा मेरे प्यारे बच्चों
हम पंक्ति का स्तंभ में मल्टीप्लाई करते ही हैं। तो 3 का 3 में करेंगे 9, और 2 का 1 में करेंगे 2, और 3 का 2 में करेंगे 6, 2 का 1 में करेंगे 2, 1 का 3 में करेंगे 3, और 1 का 1 में करेंगे +1, और ये हो जाएगा 2 + 1। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो ए स्क्वायर कितना निकल के आया? 9 और 2 11, 6 और 2 8, और ये 4 हो गया, और ये 3 हो गया। ठीक है, अब हमें निकालना है ए स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस स्मॉल ए कैपिटल ए प्लस बी आई बराबर 0। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ए कितना दे रखा है? ए स्क्वायर। ए स्क्वायर दे रखा है 11 8 4 और 3 प्लस ए। यहाँ पर मैं ए रहने दूंगा ऐसे ही। ए कितना है? 3 2 1 1 प्लस बी आई। आई कितना होता है? 2/2 में 1 0 0 1 होता है, इक्वल में 0 है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। इधर देखो, पहले यहीं पे लिख लो। 11 8 4 3 प्लस ए का मल्टीप्लाई आप इसमें कर दोगे तो 3a, और ये हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 2a ए, और ये हो जाएगा b 0 0 v, इक्वल में 0 चल ही रहा है। अब ध्यान दो, देखो इसको हम इसमें प्लस करेंगे और इसको इसमें, ठीक है इसी तरीके, और इसको बेटा इसमें प्लस करेंगे और इसको इसमें, इक्वल में 0 है। तो मैं लिखने वाला हूं 11 प्लस 11 प्लस 3a, 11 प्लस 3a प्लस 11 प्लस 3a प्लस, हाँ बी होगा यहाँ पे 11 प्लस बी। हाँ ठीक है बेटा, 11 प्लस 3a प्लस बी। ठीक है, इक्वल में 0। तो 11 को इधर पहुंचा दो, 3a प्लस बी इक्वल -11 हो गया, और ये बन गया समीकरण फर्स्ट बन गया। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब यहाँ देखो 8 8 प्लस 2a, 8 प्लस 2a प्लस 0, 0 का कोई मतलब नहीं, बराबर में 0। 8 को इधर ले जाओ, 2a इक्वल -8 हो जाएगा, 2 से कितनी बार? 4 बार। तो a बराबर -4 आ गया। a की वैल्यू हम समीकरण फर्स्ट में रख देंगे, इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे, तो ये निकल आएगा -4 का मल्टीप्लाई a की जगह पे -4 प्लस b इक्वल -11, ये हो जाएगा -12 प्लस b -11। 12 इधर लेके जाएंगे तो बेटा किसका हो जाएगा? प्लस का। तो b इक्वल निकल के आएगा 1। ठीक है, a इक्वल कितना निकल के आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों? -4, और b इक्वल निकल के आ रहा है 1। तो ये इस तरीके से हम वैल्यू निकाल लेंगे।